उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 8 की उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बताता चलूं 2.1 2.2 में हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट को फाइंड कैसे करते हैं, उसके दो मेथड हमने अभी और इसके बाद जो डिस्कस करने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज 2.3 में जो दो मेथड हम डिस्कस करेंगे उनको जानते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में आपने क्या सीखना है आज? फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट किसका? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसके बाद है कॉमन फ्रैक्शन है उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और ऐसे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जिनमें डेसिमल नजर आएगा आपको। ठीक है, इन तीनों के जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि उनको फाइंड करने के दो मेथड है जो कि आपने इस एक्सरसाइज में और इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला जो मेथड है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले पढ़ा हुआ है, उस मेथड के जरिए आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर अगर नहीं जाना तो आप क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को मैं डिटेल से आपको उस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में उम्मीद आप जानते होंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं या अपने आप के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो उन प्राइम नंबर के जरिए इस प्राइम यानी प्राइम नंबर के जरिए हम उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। एक डिवीजन मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, एक ऑलरेडी डिवीजन मेथड आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड से भी फाइंड किया जाता है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में और इससे आने वाली जो मजीद एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे। इन दो मेथड के साथ हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है प्राइम फैक्टर से करें तो प्राइम फैक्टर से करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन मेथड से करेंगे। अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ, जस्ट ये कहा हुआ कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इन दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपको नीचे मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल नंबर दिए हुए हैं या क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। प्राइम दो मेथड मैंने शुरू में डिस्कस किए थे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। आपके पास जो पहला पार्ट है इसका वो है 784। ठीक है, 784 का आपने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि 784 को आप यहां पे लिखें और इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जो नंबर अपने आप के टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले 1 बताता चलूं, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 784 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 392 आया। जरूरी नहीं कि 2 के टेबल पे करना है, 3 5 जो भी प्राइम नंबर जिस प्राइम नंबर में भी ये डिवाइड होता है उससे करेंगे। तो 2 से करेंगे 392 आ गया, फिर 2 से करेंगे 196 आएगा। कैलकुलेटर की इजाजत है, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन ये सारा मेथड मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। 2 का टेबल 196, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 9 18, 8 कैरी जाएगा, 16 2 8 16, फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 49 आएगा। 49 जो है अब ना ही 3 के टेबल पे जाता, ना ही 5 6 तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है। 7 के टेबल पे डिवाइड होगा, 7 7 49, फिर 7 जो है 7 1 7। तो ठीक है, इस तरह आपने 784 के अपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं जैसे कि ये फाइंड हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये आपका रफ वर्क नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है। आपने रफ वर्क में नहीं करना बल्कि क्वेश्चन में साथ शो करना है कि आपने प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 784, आगे इसके जितने भी प्राइम फैक्टर है वो आप लिख देंगे 1 2 3 4। 4 दफा 2 2 है जो कि मैंने लिखा हुआ है और 2 दफा आपके पास 7 है तो मैंने ये भी लिख दिया हुआ है। एक बात और बताता चलूं कि यहाँ पे जो आपके इसके प्राइम फैक्टर आएंगे वो सारे पेयर की शक्ल में होंगे। पेयर की शक्ल से मुराद ये कि इवन इनकी तादाद जो इवन नंबर में होगी। 2 है, 2 देखें 4 दफा है तो ये भी इवन की नंबर में आता है। 7 भी यहाँ पे 2 दफा है, 7 एक दफा नहीं होगा ना ही 3 दफा होगा। ठीक है, दो जो 4 ये जो 2 है वो 4 टाइम है, 4 दफे है, ना ये 3 दफा होंगे ना ये 5 दफा होंगे। क्यों? जैसे नीचे जाके बताता हूँ इनके पेयर बनेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगे अगले स्टेप में बताता हूँ।
तो 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने 784 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देना जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, और स्क्वायर रूट का ये वाला साइन होता है, ठीक है, इसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं, ये इसका साइन है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। वैल्यू बताना क्यों मकसद है यहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन में आगे जाके इस्तेमाल है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये नीचे आगे आंसर से पहले लिख दीजिएगा। इसका ये करना है, आप देखें ये भी 2 दफा है, मैंने इसका पेड़ बना दिया, इसका भी पेड़ बना दिया और इसका भी पेड़ बना दिया। ये पेड़ क्यों बनाया, ताकि इनकी कटिंग हो जाए, ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए। तो इनके पेड़ बनना जरूरी है, अगर पेड़ नहीं बन रहे जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो उसमें पेड़ बनना जरूरी है। अगर आपके पेड़ नहीं बन रहे, इससे मुराद ये कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है, इस मेथड को दोबारा चेक करें। तो ये देखें, ये 2 ये आपके ये मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए, ठीक है, सारे स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। नेक्स्ट टाइम में इनके जो है पेड़ बनेंगे, ये आपका एक पेड़ बन जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका एक पेड़ बन जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, और ये 7 का पेड़ बनेगा, तो इसको 7 का स्क्वायर कर दिए, यानी 2 है तो उनको एक दफा लिख दिए। हम लिख सकते हैं अगर 3 × 3 हो तो इसको 3 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये जो मैंने जैसे कि बताया कि ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट का साइन 2 के ऊपर भी है, S2 के ऊपर भी है और इस 7 के ऊपर भी है, तो हम इस तरह करेंगे कि इस स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करने के बाद ये हम इसके साथ सबके साथ इसको 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वायर रूट या अंडर रूट की जो वैल्यू 1/2 है, 1/2 इसके साथ भी लिख दें, इसके साथ भी लिख दें, इसके साथ भी लिख दें। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि स्क्वायर रूट का साइन तो एक ही है, लेकिन ये 3 दफा 1/2 जो है वो क्यों मैंने लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर भी है, स्क्वायर रूट का साइन इसके ऊपर भी है। जैसे कि इसकी एक सादा सी एग्जांपल है कि एक बाप के 5 बेटे हैं, ठीक है, तो बाप एक ही है, लेकिन वो बारी बारी पांचों का जो है, पांचों बेटों का वो बाप है, इसलिए ये जो स्क्वायर रूट है वो है एक ही है, लेकिन ये सब के ऊपर बारी बारी आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो भी आ रहे हैं वो सारे उनके से बराबर उनका स्क्वायर रूट है। तो मैंने स्क्वायर रूट की जगह सबकी वैल्यू 1/2 लिख दी है। नेक्स्ट टाइम में इसकी कटिंग कर, ये से कट गया, ये से कट गया और ये इससे कट जाएगा, सारे आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर 1 पावर आई है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे अंडर रूट 784 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 are 4, 4 7 are 28। तो इस तरह आपके पास जो अंडर रूट 784 है, ठीक है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 28 आएगा। 28 वो नंबर है जिसको 28 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 784 आ जाता है। इस क्वेश्चन में एक दो स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, जिससे जो लाइक बच्चे हैं वो इरिटेट हो रहे होंगे कि सर इतनी तफसील में पता नहीं क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन से बच्चे देख रहे हैं, एवरेज बच्चे देख रहे हैं, एक्सीलेंट बच्चे देख रहे हैं, या वो जो बहुत वीक हैं वो वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं तकरीबन पूरी डिटेल से ये क्वेश्चन कराता हूं, तो ताकि जो वीक स्टूडेंट है उसका भी हेल्प हो सके, वो भी बेसिक जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से समझ सके। जितना वो बेसिक चीजों को समझेगा उतनी आगे जाकर एडवांस लेवल पे उसके लिए आसानी होगी। पार्ट 2 आपके पास 1225, इसका अपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हुए हैं। अब ये देखें 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, डायरेक्ट 5 के ऊपर हो रहा है, तो 5 2 are 10, तो आपके पास 2 करिएगा 12, 5 4 are 20 होगा, फिर 2 बचेगा 25 है, 5 5 are 25, तो 245 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1225 आ जाता है। फिर 5 पे करेंगे तो 49 आएगा, 7 7 are 49, 7 1 are 7, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। हम इसी तरह इधर भी ये करेंगे 1225 is equal to 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ भी देखें ये भी इवन में है, ये भी इवन नंबर में है, यानी समझा देंगे ये भी 2 2 के हैं, जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगा लें, अंडर रूट का साइन लगा लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये 5 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7 से बना दें कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे कि ये अंडर रूट का साइन है इसको रिमूव करेंगे और 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे। इसको ऐसे काट भी सकते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। क्लास में आपके टीचर ऐसे भी कराएंगे, इससे मुराद ये है कि ऐसे कटता है, ठीक है। इसको मैंने
प्रॉपर तरीके से काट के दिखाया है। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर मैं भी इसको ऐसे काट दूं तो इससे मुराद ये है कि ये जो है ये जो 1/2 इसकी वैल्यू लिखी गई है, जो लिखी हुई है, तो ऐसे इस तरह ये आपस में कटते हैं, ठीक है। तो नीचे 5 × 7 आएगा। अगर आप ये स्टेप आपके साथ नहीं करवाते, आप नहीं करना चाह रहे फिर भी ठीक है, डायरेक्ट 2 को ऐसे काट दें और नीचे आपके पास आएगा 5 × 7, 5 7 35। तो इसका जो जवाब है 1225 का जो आंसर आएगा वो आपके पास 35 आएगा। 35 वो नंबर है जिसको 35 से मल्टीप्लाई करें तो 1225 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आपके पास 2809, ये आपके पास एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी से मुराद ये है कि इसका जो प्राइम फैक्टर ढूंढना है थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? 2809 को अगर आप प्राइम नंबर पे चेक करते हैं, 2 से शुरू होते हैं, चेक करना शुरू करें तो ये जाके 53 के टेबल के ऊपर जो है ये डिवाइड होता है। 53 की से पहले किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर ये डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर के अलावा भी किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता। ये आपको बारी बारी कैलकुलेटर के साथ चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा डिविजिबिलिटी टेस्ट है, क्लास 6 में डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड होता है। अगर वो आपको ज़हन में ताजा है तो किसी हद तक वो भी आपकी हेल्प कर देगा। तो इसे बारी बारी चेक करते जाएं, ठीक है, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी भी नंबर पे नहीं जा रहे होते, तो वो किसी ऐसे ही 53, 39 या 37, 31 इस तरह की प्राइम नंबर पे ही जा रहे होते हैं। तो ये आपने कैलकुलेटर के जरिए चेक कर लेना है। इसको डिवाइड करें तो 53 आता है, 53 1 53, यानी 53 मल्टीप्लाई बाय 53 जो है ये आपका 2809 आएगा। और इसका इस तरह देखें तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा इसका जो स्क्वायर रूट है वो यही होगा। लेकिन एक मेथड के जरिए अगर इसको फाइंड करें तो मैंने इसके आगे इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं, नेक्स्ट में मैंने इसके पेयर बना दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके भी 2 आए हैं, पेयर अकेला एक नहीं आया, 2 53 आए हैं। 53 को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और इसको भी मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर लगा दिया है। स्क्वायर रूट क्यों लगाया? ये स्क्वायर रूट कहां से आता है? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ताकि अगर इस तरफ स्क्वायर रूट लगाया तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 53 का स्क्वायर, 53 के स्क्वायर इसकी अंडर रूट की जो पावर है 1/2 वो लिखेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, खाली 53 आपके पास आएगा और यही इसका आंसर है। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809 आएगा। सवाल छोटा सा है लेकिन अगर इसका प्राइम फैक्टर ढूंढने लगे तो काफी टाइम लग सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो नंबर है किसी ना किसी टेबल पे जरूर डिवाइड हो रहा होगा, आपने चेक करते जाना है। तो 50 तक चेक करना, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कैलकुलेटर के बगैर चेक कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये मेहनत करना पड़ेगी, ये नंबर ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा कोई इसका ट्रिक नहीं है कि मैं आपको फौरन बताऊं कि ये किस टेबल पे जाएगा, लेकिन एक ट्रिक मैंने जरूर बताया जिसका कि ऐसे नंबर जो बारी बारी आप चेक कर रहे हैं, पहले 20 किसी भी नंबर पे नहीं जाते, तो याद रखें हम इसी तरह कोई यूनिक नंबर पे जाते हैं। 29 हो गया, 23, 31, 37, ठीक है, 43, 41 इस तरह किसी नंबर पे जाके ये डिवाइड होते हैं। पार्ट 4 आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। पार्ट 5 में कराता हूं, 5184, ठीक है। इसको अगर प्राइम फैक्टर के जरिए हम सिंपलीफाई करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये काफी लंबे चौड़े नजर आ रहे हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना, जस्ट 2 और 3 के टेबल पे जा रहे हैं, डायरेक्ट आपने किसी बड़े टेबल के ऊपर इसको नहीं भेजना। आपने 2 से शुरू होना है और तब तक चलते रहना जब तक वो नंबर डिवाइड नहीं होता। तो 2 से करें तो 2592 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। उम्मीद है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं भी तो डिवीजन मेथड को आपको आता है, डिवीजन के जरिए आप ये फाइंड कर सकते हैं। फिर 2 से करेंगे 1296 आएगा, फिर 2 से करेंगे 648 आएगा, फिर 2 से करते जाएंगे और आखिर में जाके यहाँ पे 3 भी होगा, यानी 81 जो है 2 पे नहीं होता। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया। आप गौर से देखें तो ये आपके पास 2 के पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 3 का पेयर बन जाएंगे। और जो 3 आ रहा है ये भी आपके पास 4 आ रहा है, ये भी 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ने मैंने क्या किया, 5184 के सामने उसके सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो मैंने मेंशन कर दिए, एक तरतीब से किए हैं, ठीक है। एक तरतीब से अब लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये 2 और ये 2 और ये 2 आपस में पेयर बन रहे हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो बच रहा है, ठीक है, पेयर बन रहे हैं। ऐसे मुराद है कि आपके प्राइम जो फैक्टर निकाले हैं, प्राइम और नंबर फैक्टर वो बिल्कुल ठीक है।
तो जोड़ा बना देंगे। जैसे कि मैंने एक स्टेप यहाँ से कम किया सवाल में कि आपको ऐसा ना लगे कि सर के स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, मैंने एक स्टेप कम किया है। स्क्वायर रूट या अंडर रूट मैंने दोनों तरफ लगाया और साथ इसके पेड़ की शक्ल में भी लिख दिया है। इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर की फॉर्म में मैंने लिख दिया है और मैंने इसका अंडर रूट भी लिख दिया है। यहाँ पे ये स्टेप मैंने अलग-अलग किया है, लेकिन आप यहाँ पे एक स्टेप कम कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू जानते हैं 1/2 है, तो 1/2 सारे पेयर पे ऊपर अलग-अलग लगा देंगे। इसका 1/2 अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो ये 2 जो है इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों जो भी तरतीब लिखना चाहे लिख सकते हैं कि होना तो यही चाहिए, जो तरतीब आगे है वो पीछे है, लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो ऐसे ज्यादा ठीक है। अब इनकी कटिंग करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, ठीक है, कैंसिल होना इनका जरूरी है, ऐसे इनके ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। जस्ट इनको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 आपके पास 72 आएगा। इस तरह 5184 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर 72 आएगा। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 है इसका 7744 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 7744 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि आखिर पे एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया है। 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3872, या 2 का टेबल पढ़ लें। 2 3 6, 1 कैरी जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 1 कैरी जाएगा 14, 2 7 14 और 2 2 4, ठीक है। 3872 आखिर में फिर 2 आया। 2 एक इवन नंबर है तो फिर अगेन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, एक कैरी जाएगा 2 9 18, फिर एक कैरी जाएगा 2 सॉरी यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ से फिर कैरी जाएगा 12 आएगा तो 2 6 12, फिर आखिर पे 6 एक इवन नंबर है। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे इसको तो 968 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 484 आएगा, फिर आखिर पे इवन नंबर है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 242 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 121 आएगा। अब ये 121 है, ये इवन नंबर नहीं है, इसके आखिर पे 2 नहीं है या कोई इवन नंबर नहीं है, तो आपने चेक करना ये 11 पे डिवाइड होता है। 11 1 11 11 11 121 होता है, तो 2 दफा 11 भी आएगा। इसके ऊपर मैं अलग से इसलिए नहीं आपको बार बार ये डिवाइड करके या टेबल पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि एक तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे अगर ये बारी बारी में डिवाइड करके एक एक चीज बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये चीज आपने ऑलरेडी डिवीजन का जो प्रोसेस है, यहाँ 7744 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप जानते हैं। अगर आपको डिवीजन में कोई मसला आ रहा है तो डिवीजन कैसे करते हैं, ये कैसे करेंगे, ये कैलकुलेटर है, इसके अलावा आप मेथड भी मेरी किसी जो पिछली क्लासेस की वीडियो उनसे सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करूंगा तो जो काफी लायक स्टूडेंट है उनके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जानते हैं और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6। 2 जो है वो 6 दफा है और 11 जो है 2 दफा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 दफा 2 को मल्टीप्लाई कर दिए लिख दिया और 11 को 2 दफा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 7744 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और इसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगाने के साथ एक और काम किया कि पेयर बना दिए। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। ये 2 जो है 2 का स्क्वायर हो गए, ये 2 2 का स्क्वायर हो गए, ये 2 जो 2 का स्क्वायर हो गए, ये 11 का स्क्वायर हो गए। साथ मैंने पेयरिंग भी कर दी है। इनका जोड़ा बनना, इनके जोड़े जोड़े की फॉर्म में आना इस बात की निशानी है कि आपके प्राइम फैक्टर जो है बिल्कुल ठीक है। अगर जोड़े की फॉर्म में नहीं आ रहे, इससे मुराद है कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंडर रूट का या स्क्वायर रूट का साइन है, साइन को खत्म करने के बाद मैं सब के साथ 1/2 लगा दूंगा, क्योंकि ये सब के साथ बारी बारी 1/2 आएगा। ये जो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लगा दिया है, उससे नेक्स्ट स्टेप में ये कटिंग हो जाएगी। इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे और इसको इससे काट देंगे। हो सकता है आपके टीचर ऐसे भी काट दें, ठीक है, ऐसे भी ये कर सकता है। इससे मुराद यही है कि 1/2 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11।
3 दफा 2 है और 1 दफा 11 है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 88 आएगा। यानी 7744 का जो स्क्वायर रूट आया वो 88 है। 88 वो नंबर है जिसको 88 से मल्टीप्लाई करें तो 7744 आपके पास आंसर आ जाता है। उसके बाद पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 है 1296। ठीक है जी, ये उसके मुकाबले में काफी छोटा नंबर है, लेकिन फैक्टर इसके भी आपको देख रहे हैं काफी बड़े नजर आ रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 1296 के फैक्टर निकाले हैं, प्राइम फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, 2 से चेक किया तो ये इसको 2 से डिवाइड करें 648 आएगा, फिर 2 से करेंगे 324 आएगा, फिर 2 से करेंगे 162 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा। 81 अब 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 81 जो एक ऑड नंबर है तो कोई और नंबर ट्राई करना पड़ेगा। 3 चेक करेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो 27 आएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 3 आएगा, 3 1 3। तो आपके पास 4 दफा 2 आया और 4 दफा 3 आया। ठीक है, तो इससे मुराद ये कि इसके जो हम लिखेंगे 1296 मैंने लिख लिया और ये आपके मैंने 4 दफा जो है 2 लिख दिया और 4 दफे आपके 3 लिख दिए। ये इसके साथ पेयर बन जाएगा, ये इसके साथ बन जाएगा, ये जो है इस तरह पेयर बन जाएंगे। अगर ये पेयर बन रहे हैं इससे मुराद ये कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बिल्कुल ठीक है, प्राइम नंबर जो आपने निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, इस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया और इनको जोड़े की फॉर्म में लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। जैसे कि पहले मैंने किया है, ये स्क्वायर रूट का साइन आप रिमूव करें, रिमूव करने के बाद आप इनके ऊपर 1/2 1/2 1/2 बारी बारी लगा देंगे और ये हमारा इसके साथ ऐसे कैंसिल हो जाएगा जैसे कि मैंने कर दिया है। इसको ऐसे कैंसिल कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आपका ये वाला जो स्टेप एक बच जाएगा, ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट आप इस स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। कोई यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यही आपका बचेगा। ऊपर 1 1 लिखा है तो लिख लें, नहीं लिखना तो इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे मुराद ये है कि 2 एक दफा वैसे ही लिखा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो ये आपका आंसर है। 1296 का जो स्क्वायर रूट आपके पास आया वो 36 है। ठीक है, ये प्रोसेस तकरीबन वही है जो बार बार हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैं क्वेश्चन कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ताकि आपकी मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 9 करेंगे अभी हम। पार्ट 8 आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 9 आपके पास 29,241 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर के तौर पे हम यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है 29,241। आखिर पे ऑड नंबर है तो ये 2 पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 पे अगर चेक करेंगे तो 3 के ऊपर ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 9747 इसका आंसर आएगा। फिर दोबारा 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, आखिर में फिर आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 पे नहीं होता तो 3 पे चेक कर लें। जरूरी नहीं कि 3 के ऊपर हो जाएगा, 3 से आगे भी आपको चेक करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ये 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो आपके पास आंसर आएगा 3249। अगेन इसको 3 पे चेक करेंगे 1083 आएगा। फिर दोबारा 3 पे करेंगे तो आपके पास 361 आएगा। ये 4 दफा 3 के ऊपर आया। एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं कि अगर एक दफा 3 के ऊपर हो गया है तो इसका जो पेयर है दूसरा 3 लाजमी आएगा, तो दूसरी दफा 3 पे चेक कर लेना जरूरी है। ठीक है, अगर तीसरी दफा 3 आ गया तो चौथी दफा 3 आना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इसके पेयर मुकम्मल नहीं होने तो स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते। 361 ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, 4 पे चेक करें, 5 6 7 सो ऑन चेक करते जाएंगे, एट लास्ट ये 19 के ऊपर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इसका, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो नहीं हो रहे होते किसी टेबल पे, तो इसी तरह के यूनिक नंबर के ऊपर ही वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि 19 है, ये 19 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 3 और 53 के टेबल पे डिवाइड हो रहा था। तो इस तरह इसको आपने कैलकुलेटर से चेक करना है या आपने खुद ही चेक करना है। इसके अलावा ऐसा कोई इसका हिंट नहीं है कि डायरेक्ट पता चल जाए कि किस टेबल पे डिवाइड होगा। 19 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 19 से आएगा, 19 को फिर करेंगे 19 1 19। तो अब आप गौर से देखें, 4 दफा 3 आ गया, 2 दफा 19 आ गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19। यानी ये आपका पेयर, ये दो है, ये दो और ये पेयर बन रहे हैं। इससे मुराद ये कि आपकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगाया 29,241 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है और इधर मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, आपने इनके पेयर बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लगाना मैं भूल गया। आपने इनके पेयर बनाने हैं।
पेयर बनाने के बाद यानी ये 3 का स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है, ये 2 3, ये 2 3 और ये 2 19 हमने इकट्ठे कर लिए, 3 3 का स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है कि हो सकता है आपके सर किसी और मेथड से करवाएं, तो मैंने ये मेथड भी कर दी है कि ये स्क्वायर रूट सब के ऊपर लगा हुआ है, तो मैंने अलग-अलग सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया है। ये अलग-अलग स्क्वायर रूट भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर अगर 3 है, ठीक है, तो इसको हम ये 2 के ऊपर भी पावर है, 5 के ऊपर भी पावर है, तो हम 2 के ऊपर अलग से लिख लेंगे और 5 के ऊपर हम अलग से भी पावर लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, ये दोनों के ऊपर पावर है। इस तरह ये स्क्वायर रूट जो है वो तीनों के ऊपर है, मैंने अलग-अलग स्क्वायर रूट लिख दिए। तो ये वाला स्क्वायर रूट जो है इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आएगा और वो 29,241 का स्क्वायर रूट होगा। इस 171 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही नंबर आएगा। तो इस तरह अभी हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.3 का, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं, उनको जरूर आपने सॉल्व करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।